We thank God for this time to worship. हमारे खुदा की इबादत करने का इस वक्त को लेकर हम खुदा का शुक्र करते हैं। And before we proceed with this worship message, let's look to the Lord in prayer. इबादत का पैगाम सुनने से पहले चलिए हम दुआ करते हुए हमारे खुदावंद को देखेंगे। Our loving, living Heavenly Father, ऐ हमारे अजीम जिंदा आसमानी बाप, God of grace and mercy, रहम और अजमत का खुदा, we thank you for this time when we can fall on our knees and worship you. आपकी हुजूरी में आकर आपके कदमों पर गिरकर आपकी इबादत करने के इस मौके को लेकर आपका शुक्र अदा करते हैं। We look to thy holy hill for help. आपकी मदद को मांगते हुए आपकी मुकद्दस कोह को पहाड़ पर हम नजर करते हैं। As we look to the scriptures for encouragement, help us, dear Father. खुदावंद, आज हमारे दिलों को तैयार करने के लिए जैसे ही आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, आपकी मदद मांगते हैं। Let us be used as instruments of righteousness. आपके हाथों में खुदावंद रास्तबाजी के आला बनाकर हमें इस्तेमाल कीजिए। We give all the glory due to you. सिर्फ और सिर्फ आपको ही तमाम इज्जत और जलाल आपके नाम को ही हम सौंपते हैं। Committing this time, we pray with praise in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. शुक्रिया अदा करते हुए ये तमजीद और इबादत और शुक्रिया हमारे खुदावंद यीशुआ के मुकद्दस नाम से आपके दरमियान ही आपकी हुजूरी में ही पेश करते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। We thank for the Lord's day He has granted us. खुदा का दिन जो खुदा ने हमें दिया है उसको लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। It's a time when we worship and obtain refreshment from Him. हमारे खुदा की इबादत करके खुदा से हम फिर हमारे रूहानी ताजगी वापस पाने का मौका है ये। We have all the provisions in Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें सब कुछ दिया गया है, रूहानी नेमतें हैं। And one of the greatest privileges that we as Christians have is to worship Him. हमारे खुदा की इबादत करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा इस्तेखाक है। Because we obtained the joy of the forgiveness of sins. क्योंकि हमारे गुनाहों की मुआफ़ी की खुशी हमें मिली है। Today we shall meditate chapter 32, Psalm 32. आज हम मज़ामीर की किताब बाब नंबर 32 का मुत्तला करेंगे। This psalm starts with the blessedness. इसमें ये मज़मूर जो है ये मुबारक लफ्ज़ से शुरू होता है। How blessed is he whose transgressions is forgiven, sin is covered. मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। It not only starts with the blessings, it ends with rejoicing and joy. मुबारक बात से ही ये शुरू होना नहीं बल्कि खुशी के साथ ये ख़त्म होता है। This psalm must be a product of David's repentance after his sin with Bathsheba. ये शायद दावीद का मज़मूर है, बल्कि ये शायद बत्शेबा के साथ जब उसने गुनाह किया उसके बाद जब उसने पछताया, मन फिराया, उसके बाद शायद उसने लिखा है। This psalm is called an beatitude psalm. इसको beatitude psalm करके कहते हैं। And this is also a psalm of instruction. ये लोगों को इंस्ट्रक्शन देने का मज़मूर है। We know David committed this great sin against Bathsheba. हम जानते हैं कि बत्शेबा के साथ दावीद ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। After his repentance, और उसके पछताने के बाद he must have penned this Psalm 32. मैं समझता हूँ कि उसने शायद ये 32वां मज़मूर लिखा है। And the greatest of the psalm, that is Psalm 51. और उसके बाद मज़ामीर की किताब बाब नंबर 51 भी लिखा है। And Psalm 130 and 143. और 130 और 143 भी लिखा है। Because this psalm teaches us the forgiveness of our sins. क्योंकि इन मज़मूर में हम गुनाहों की मुआफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। Without the law, शरीयत के बगैर, without works, कोई भी अमाल के बगैर, to everyone who believes there is forgiveness of sins. जो भी ईमान लाएंगे उनके गुनाह मिट जाएंगे। Today we shall see what this Psalm 32 will give to us. आज हम देखेंगे कि इस 32वां मज़मूर में इसे हम क्या पा सकते हैं। The very first verse and the second verse starts with a blessing. पहली आयत और दूसरी आयत मुबारक लफ्ज़ से शुरू होती हैं। Blessed is the one whose transgressions are forgiven. मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई Sin is covered. और जिसका गुनाह ढांका गया। Blessed is the man to whom the Lord does not impute any iniquity. और मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को यहोवा हिसाब में नहीं लाता। So these first two verses I put a heading saying that the blessings of God's forgiveness. इन दोनों आयतों का मैं हेडिंग देता हूँ कि खुदा की बरकतों की आयतें हैं। The Bible definition of blessing differs with that of the worldly concept. बाइबल यानी खुदा यहोवा खुदा की किताब में जो बरकत का लफ्ज है वो दुनिया की बरकत से अलग है। What is the concept, worldly concept of blessing? I'm not in a position to tell. दुनिया में बरकत का मतलब क्या होता है मैं तो आपको अभी समझाने वाला नहीं। People have their own perceptions about blessings. क्योंकि दुनिया में बरकत का मतलब है बहुत सारी बातों में, बहुत तरीकों में वो लोग समझते हैं। But what about a Christian blessing? लेकिन यीशुई ईमान में यीशुई बरकत क्या है? Number one, his transgressions is forgiven. बरकत का पहला मतलब है
कि यीशु मोमिन के गुनाह मिटाए गए and whose sin is covered. और उसकी खता बख्शी गई। What does transgression mean? खता का मतलब क्या है? It is crossing a line. खता का मतलब ये है कि एक लकीर को पार करना, It is going against God's commandments. यानी खुदा के अहकाम के मुखालिफ हो जाना। But once we are forgiven of these sins, transgressions, लेकिन एक बार जब हमारे गुनाहों से हम मुआफी पा चुके हैं, we always draw a line of resistance. हम सब रेजिस्टेंस के लकीर खींचते हैं। That means we may make up a determined mind not to cross that line. इसका मतलब यह है कि अब हम बहुत सख्त इरादे बना लेते हैं कि अब से हम खुदा के उन लकीरों को पार नहीं करेंगे। The very good examples are found in the person of Daniel and Joseph. और इसके बारे में बहुत अच्छे तमसील हम दानियल की जिंदगी में और योसेफ की जिंदगी में से पाते हैं। When the command was given by their kings to transgress a particular point, they refused. They draw a line of resistance. जब वहां के बादशाहों ने उनको हुक्म दिया था कि तुम खुदा के इन लकीरों को पार जरूर करो, उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाया था, यानी बगावत की और कहा कि हम उन लकीरों को हम पार नहीं करेंगे। What does sin mean to us? हमारी जिंदगी में गुनाह का मतलब क्या है? It means missing the mark. गुनाह का मतलब है एक निशाने से बाज आना। The word forgiveness means a big burden has been rolled away from our back. और यहोवा की किताब में मुआफी का मतलब यह है कि हमारे पीछे से, हमारे कंधों पर से एक बहुत बड़ा बोझ निकाल दिया गया है। Verse 2 further says the Lord does not impute any iniquity to him. और दूसरी आयत में यहाँ लिखा हुआ है कि मुबारक है वो खुदा जिसकी बदकारी को यहोवा खुदा हिसाब में नहीं लाता। Imputing means is an accounting term. हिसाब में लाना एक अकाउंटिंग टर्म है, That means to put into an account. यानी एक अकाउंट में लगा देना। So Lord doesn't put that sin to our account. तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे खुदा यहोवा हमारी बदकारी को हमारे हिसाब में नहीं लाते, He has taken away that account to himself. क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का हिसाब अपने वास्ते ले लिया है। In Colossians chapter 2 verse 14, अगर हम पढ़ेंगे तो कोलोसियों की किताब बाब 2 और आयत नंबर 14 में पढ़ते हैं, He has cancelled the certificate of debt consisting of decrees against us. वहां लिखा हुआ है कि हुकुमों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। These were all hostile to us. ये सारी चीजें हमारे खिलाफ थी। He has taken it all away and nailed it to the cross. उसने उन सारी चीजों को निकाल दिया और सलीब पर लगा दिया। So blessed is the man whose transgression is forgiven, sin is covered. तो वो शख्स मुबारक है जिसकी खताएं मिटाई गई, बख्श दी गई और गुनाह मिटा दिए गए। Not only a heavy burden is rolled away from our back, हमारे पीछे से, हमारे कंधों से बहुत बड़ा बोझ निकाल दिया गया, इतना ही नहीं, but our yoke is also made light. बल्कि हमारा जुआ भी हल्का कर दिया गया है। In the Pilgrim's Progress written by John Bunyan, जॉन बनियन ने जो पिलग्रिम प्रोग्रेस का किताब लिखा था, a sinner is always depicted having a big load on his back. उस किताब में एक गुनहगार को ऐसा दिखाया जाता है कि उसके पीछे, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ लगा रहता है। But do you know what our loving Lord says? लेकिन हमारे प्यारे खुदावन क्या कहते हैं पता है? Take my yoke upon you, वो कहते हैं कि मेरे जुआ आपके ऊपर ले लो and learn from me. और मेरे पास आकर तुम मुझसे सीखो, I am humble and gentle in heart, क्योंकि मैं दिल का फिरोतन हूँ and you will find rest in your और souls. तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। A person who was smelling of rottenness through sin गुनाह से जो इंसान सड़ चुका है, is now filled with the fragrance of Christ. अब खुदा की खुशबू से, इत्र से मुअत्तर हो गया है। 2 Corinthians chapter 2 verse 16 says, दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 2 और 16, we who were having an aroma of death now have an aroma of life. वहां लिखा गया है कि हमें जब हमारे ऊपर मौत की बू थी, अब हमारे ऊपर जिंदगी की बू है। So this Psalm 32 first of all tells us the blessedness of the forgiveness of our sins. तो इस मजमूर में हम पढ़ते हैं कि हमारे गुनाहों की मुआफी कितना ही मुबारक हालत हम पर ला दी है। Next, if we read from verses 3 to 5, अगर हम आयत नंबर 3 से नीचे 5 तक अगर पढ़ेंगे, the psalmist says, when I kept silent about my sin, वहां मजमूर लिखने वाला कहता है कि जब मैं खामोश रहा मेरे गुनाह के वजह से, my body wasted away. तब मेरा पूरा बदन घुल गया। There was groaning all day. तमाम दिन तमाम मैं कराहते रहा। Your day and night your hand was heavy upon me. दिन रात मुझ पर तेरा हाथ बहुत बड़ा था। My vitality was drained away as in a summer. और मेरी तरावत गर्मियों की खुशी से बदल गई। And in these 3 verses, David is telling his own story. और इन 3 आयतों में दावीद अपनी कहानी कहता है।
how honestly admits his sin and the consequences. कितनी ईमानदारी से अपने गुनाह को और उसके अंजाम को वो कबूल कर रहा है, देखिए। He has been telling us, what a fool I have been to hide my sins for 1 long year. वो कहता है कि तकरीबन 1 साल तक मैं अपने गुनाह को ढक के रखा और कितना बेवकूफ था मैं ऐसा करने से, And he suffered the consequences. और उसका अंजाम को उसे भुगतना पड़ा। There was vastness in his body. वो उसका बदन पजमुर्दा हो गया। There was groaning all the day long. उसकी जिंदगी में दिन तमाम वो कराहते रहा। The famous man of God Charles Spurgeon said like this. एक बहुत बड़ा मर्द खुदा चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार ऐसा कहा था, God does not permit his children to sin successfully and continuously. खुदा उसके बच्चों को बहुत सक्सेसफुली यानी जीतते हुए, फातिह होते हुए गुनाह करने को और गुनाह में लगे रहने को वो परमिट नहीं करता, He doesn't allow. वो अलाउ नहीं करता। He has a plan to bring them back. यानी अपने लोगों को, अपने बच्चों को फिर वापस लाने का खुदा के पास एक प्लान भी होता है। What happened to David during this 1 long year before his repentance? दावीद गुनाह करने के बाद तकरीबन 1 साल खामोश रहा, तब तक उसकी जिंदगी में क्या होती रही? He became a physical wreck. वो अपनी जिंदगी में जिस्मानी तौर पर पजमुर्दा होते हुआ। Maybe when David was about 50 years old when this happened. शायद जब ये मसला हुआ था तो शायद उस वक्त उसकी उम्र 50 साल था। But he seems to be growing old. लेकिन उसको ऐसा लगते रहा कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, And he felt like a sick old man. और उसको ऐसा लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है और ज़ईफ हो रहा है। Usually David was a very robust and ready for action. हम जानते हैं कि दावीद बहुत ताकतवर है और मर्द जंग है, But in this time he had pain in his body. लेकिन जब भी उसने गुनाह किया तो इस साल भर तक उसकी जिंदगी में बहुत कराहने लगा वो। That's why in the repentance Psalm 51 and verse 8, इसीलिए जब वो मन फिराया और मजमूर नंबर 51 लिखा, he says, he literally pleads with God, begs with God, let me hear joy and gladness. वो खुदा से इल्तिमास करता है, गिड़गिड़ा के पूछता है कि फिर मेरी जिंदगी में खुशी बख्श दे। Let the bones you have broken rejoice. जिन हड्डियों को तूने तोड़ा है फिर उनमें खुशी भर। The hand of God was heavy upon him. खुदा का हाथ उस पर बहुत भारी था। His conscience was defiled. उसका जमीर जो है वो खराब हो गया, वो गुनाह भर हो गया। He had a worried mind. उसका जहन जो था वो उसमें बहुत तशविश हो गई, And he has a sick body. और उसका जिस्म पजमुर्दा हो गया। My dear friends, this is the consequence of sin. मेरे अजीजों, गुनाह करने के यही अंजाम होते हैं। Even in John chapter 4, अगर हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 4 पढ़ेंगे, the Samaritan woman was living a life of shame and fear. वहां हम देखते हैं कि वो सामरी औरत जो थी वो बहुत जिल्लत की जिंदगी और डर से भरी हुई जिंदगी जी रही थी। This was her life because she has hid her sins all along. उसकी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई? क्योंकि वो अपनी तमाम जिंदगी में गुनाह को वो छुपाते आई। But the moment she expressed her sins to the Lord, लेकिन जब खुदावन के पास आकर अपने गुनाहों को जब वो कबूल करने लगी, she left the pot at the well and went into the city as a witness. वो अपना घड़ा वहां छोड़कर शहादत देते हुए, गवाह बनकर गवाही देते हुए वापस शहर में चली गई। Even Paul was also very willingly admitted, I am the chief of sinners. और पौलुस रसूल ने भी कलाम में कबूल करते हैं कि मैं गुनहगारों में अव्वल दर्जे का हूँ। From this 3 verses 3 to 5, हम इन आयतों में यानी 3 से लेकर 5 आयतों में देखते हैं। I titled it as the blessings of God's chastisement. यहाँ इसका मैं टाइटल दे सकता हूँ कि इन आयतों का टाइटल ये है कि खुदा की गुनाहों का सजा देने में जो बरकत है वो। Chastening is not like a judge passing on judgment to a criminal. खुदा अपने लोगों को ऐसा नहीं सजा देता ताकि जैसे कि एक जज क्रिमिनल को देता है। It is just like a loving father being forgiving his children. आप एक प्यारा बाप अपने बच्चों को प्यार से माफ करने का तरीका यहाँ है। He is bringing back his disobedient children back to himself. अपने नाफरमान बच्चों को फिर वापस बुला रहा है। He is bringing them back to a place where they can surrender by themselves. उन बच्चों को वापस इसलिए बुला रहा है ताकि वो लोग आकर अपने गुनाहों को कबूल कर पाएं। Hebrews chapter 12 says इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 में लिखा हुआ है that God's chastening is a proof that he loves us. कि खुदा अगर हमें तनबीह करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे मोहब्बत रखता है। And when God chastises us, और जब खुदा हमें तनबीह करता है, it is a genuine proof that we are his children.
तो वो यकीनन इसका सबूत बनता है कि हम उसके लेपालक बच्चे हैं। When we talk about Jacob, अगर हम याकूब की जिंदगी देखेंगे, all along his life he was a deceiver. उसकी जिंदगी तमाम वो एक धोखेबाज रहते रहा। But a time had come when he encountered God and he became a blessing. लेकिन एक वक्त आया, उस वक्त में वो खुदा से मिला और बरकत पाई। When did he become a blessing? कब वो बरकत पाई? When his thigh was broken. जब उसका रान तोड़ दिया गया। And Paul became the greatest of the saints when he was blinded. और पौलुस रसूल कब हो गए बहुत बड़े पाक इंसान? जब उनकी आंखें अंधी हो गईं। Blessings come from a broken heart. हमेशा याद रखेंगे कि बरकतें टूट गया दिल से पैदा होती हैं। Yes, when we are wounded, we get a blessing. जब हम घायल बनते हैं तब हम पर एक बरकत होती है। The psalmist says, और मजमूर लिखने वाला कहता है Psalm 119 and 67, 119 और 67 में, Before I was afflicted, I went astray, but now I kept your word. वहाँ लिखा हुआ है कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। So dear friends, we have studied two things. तो अजीजों, हमने दो बातें यहाँ देखी है। These are the two prominent reasons for us to worship God. इन दो बातों को लेकर, वजहों को लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। We are a blessed people. हम मुबारक लोग हैं। The first blessing, as we have seen in verse 1 and 2, blessingness of the forgiveness of sins. हमने देखा है कि पहले दो आयतों में कि मुबारक हालत किस तरह की होती है। And the second blessing in verses 3 to 5, blessings of God's chastisement. और 3 से लेकर 5 आयतों में हमने देखा है कि खुदा जब तंबीह करता है उसमें भी हमें बरकत मिलती है। Now verses 6 to 7, 6 and 7. 6 और 7 आयतों में, Therefore, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely in a time of great waters, they will not reach him. इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है, यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। And the greatest phrase in verse 7, you are my hiding place. और 7वीं आयत में बहुत अजीम जुमला है, तू मेरा छिपने की जगह है। There are two figuratives of God that are depicted in the scriptures. खुदा के कलाम में, यहोवा की किताब में यहोवा खुदा के बारे में दो तमसील बताई गई। He depicts himself as an eagle. वो अपने आप को एक उकाब के मानिंद तमसील देता है। He shows himself as a shepherd. और एक चौपान के मानिंद दिखाता है। But before you get the blessings of God's protection, और खुदा की हिफाजत की बरकत पाने से पहले, that is found in verses 6 to 7, there is a commandment. तो यहाँ 6 से 8 आयतों में हम पढ़ते हैं कि उससे पहले एक खुदा का हुक्म मानना पड़ेगा हमको। In verse 6, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। So the eagle, which is a picture of God, तो कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा को उकाब जैसा हमें बताया गया। a eagle has a show of strength. उकाब क्या है? वो ताकत का परिंदा है। It shows supremacy. वो बहुत आलीशान परिंदा है। It is accustomed to various weather conditions. बहुत सारे वेदर कंडीशंस को वो सह सकता है। That means God is sovereign in all that he does. इसका मतलब ये है कि जो भी खुदा करता है उसमें वो आलीशान है। In Exodus chapter 19 verse 4, खुरूज की किताब चैप्टर 19 वर्स 4 में he says like this, वहाँ ऐसा कहता है, You yourselves have seen what I did to the Egyptians, how I carried on eagle's wings and brought you to myself. वहाँ लिखा हुआ है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। He has brought them out of slavery, a place of slavery, to a land of abundance. इसराइल के बच्चों को खुदा ने बंदिश और गुलामी की हालत में से, गुलामी के मुल्क में से निकाल कर मऊदा मुल्क में खुदा ने लाया। Not only is God is showing himself as a means of protection to his people, खुदा ने अपने आप को अपने लोगों के वास्ते उनकी हिफाजत करने वाला जैसा ही बताया नहीं, like the eagle, he is the greatest teacher to his children. बल्कि एक उकाब जैसे अपने बच्चों के लिए वो बहुत तालीम देने वाला भी है। In Deuteronomy 32:11, अगर हम इस्तिस्ना की किताब चैप्टर 32 वर्स 11 पढ़ेंगे, the eagle it seems stirs up its nest. वहाँ लिखा हुआ है कि एक उकाब अपने घोंसले को जैसा हिलाता है, And he spreads away the young ones. और अपने बच्चों पर मंडलाता है, And he teaches them and he catches them without any harm.
और को सिखाता है और उनको उड़ना कैसा सिखाता है। God hides us. खुदावंद हमारा हमें छुपाता है, He covers us. हमें ढांकता है। He is over us, He is under us, He is all over us. वो हमारा ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे इर्द गिर्द भी है। The eagle are the best teachers for the children. अपने बच्चों के वास्ते उका बहुत बड़े तालीम देने वाले बनते हैं। So God Himself picturizes as an eagle as a protection for His children. इसीलिए खुदा कहता है कि मैं उकाब जैसे मेरे बच्चों को मैं तालीम देकर सिखाते रहूंगा। The picture, the second picture that He shows Himself is the shepherd. और दूसरे तस्वीर ये है जिससे खुदा अपने आप को बयान करता है, वो है चौपान। We know the sheep is for all the most helpless of all the animals. हमें पता है कि शीप ऐसे होते हैं कि बहुत बेकस होते हैं और कमजोर जानवर जैसे रहते हैं। They are not able to protect by themselves. अपने आप को वो बचा नहीं सकते। They require the services of a shepherd at all times. एक चौपान की मदद हमेशा भेड़ों को जरूरी है। One of the qualities of a shepherd is और एक चौपान का एक क्वालिटी ये भी है, caring and daring. वो बहुत हिफाजत से उनको रखता है, बल्कि वो बहुत दिलेरी भी रखता है। Caring and daring, he dares to fight all enemies that come in his way. उसका मतलब ये है कि उसके राह में जो भी मुखालिफ आए, दुश्मन आए, उनसे वो लड़ सकता है। And caring enough because of his tender care, they're all protected. और उनको हिफाजत से रखता है, इसीलिए वो सारे भेड़ महफूज रहते हैं। That's why in Isaiah chapter 40 verse 11, इसीलिए यशायाह की किताब चैप्टर 40 और वर्स 11 में लिखा हुआ like है, a gentle shepherd, he will tend his flock. वो चौपान की मानिंद अपना गल्ला चराएगा। He will gather the lambs in his arms, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा and he will carry them in the fold of his robe. और अपनी बगल में लेकर चलेगा। What a loving Lord we have. कितना प्यारा खुदा है हमारा। In his protection there is willingness, there is love. उसकी हिफाजत में बहुत प्यार है, मोहब्बत है। His eyes are always upon us. उसकी आंखें हमेशा हम पर रहती हैं। I always love the small verse in Mark chapter 6 verse 48. मरकुस की किताब चैप्टर 6 और वर्स 48 में जो छोटा सा लफ्ज है, मैं उससे बहुत अजीज He रखता हूँ। saw them straining over the oars. वहां लिखा हुआ है कि जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग हैं, The disciples were struggling, वो लोग बहुत तंग आ गए थे, but in that dark night he was always looking at them. लेकिन उस अंधेरी रात में वो हमेशा उन पर नजर करते रहा। Dear friends, never complain that God is far away from us. He has gone away from us. अजीजों, ये कभी नहीं कहना कि हमारा खुदा हमसे बहुत दूर हो गया It है। is we who have gone away from him. हम तो हमारे खुदा से हम दूर चले जाते हैं। In chapter 49 Psalms and verse 5, और मज़ामीर की किताब चैप्टर 49 और वर्स 5 में लिखा हुआ है, the Bible verse says, वहां लिखा हुआ है, why should I fear in the days of adversity? मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं? We have been given fearless lives. हमको हमारे खुदा ने निडर जिंदगियां बख्शी है। My dear friends, there is a one saying which says like this. अजीजों, एक कहावत है जो ऐसा जाता है, The Jews have seen the funerals of all the people who have tried to exterminate them. यहूदियों ने उन सारे लोगों के जनाजे उठते देखा जिन्होंने उनको यानी यहूदियों को मिटाना चाहा। Pharaoh tried to exterminate them. यानी फरो ने उन यहूदियों को यानी इसराइलियों को मिटा देना चाहा। Mordecai said, I will see the end of these Jews. हाँ, मोर्देकाई ने कहा कि मैं यहूदियों का खात्मा देखूंगा। But these very people, the Jews, saw the end of Mordecai, saw the end of Pharaoh. लेकिन ये लोग, ये इस्राएली लोग फरो की मौत देखे और मोर्देकाई के भी मौत देखे। So verses 6 and 7 say the blessings of God protection. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि 6 और 7वीं आयतों में खुदा की हिफाजत की बरकत क्या है, हम पढ़ते हैं। So the blessingness of God's forgiveness, खुदा से गुनाहों की मुआफी पाने में जो बरकत है वो है यहाँ पे। the blessings of God's chastisement. और खुदा जब तनबीह करता है तो उसमें जो बरकत है हमारे वास्ते। Thirdly, the blessings of God's protection. और तीसरी बात यह है कि हमारे खुदा की हिफाजत में जो हमारे वास्ते बरकत है। Now the fourthly, come to verses 8 and 9. और चौथी बात आयत नंबर 8 और 9 में हम देखेंगे, I will instruct you and teach you in the way you should go. मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। I will counsel you with my eye. मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। Do not be as the horse, as the mule, which have no understanding. तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद ना बनो जिनमें समझ नहीं। Dear friends, the blessings of God protection is great, but the blessings of God direction is very, very great. खुदावंद की हिफाजत की बरकत जो है वो तो अजीम है, लेकिन हमारे खुदावंद की रहनुमाई की बरकत जो होती है वो और भी बहुत बड़ी बरकत है।
What good it is if you are protected and not able to go or find a direction? अगर तू अपनी जिंदगी में महफूज रहता है बल्कि रहनुमाई नहीं पाता है तो उसमें क्या बड़ी बात है। What is use of life if we don't have aim, if we don't have direction, purpose? अगर हमारी जिंदगी में कोई निशान नहीं है या रहनुमाई नहीं है तो उससे क्या फायदा होता है। The greatest blessing of a Christian is we have a aim, we have a purpose. एक यीशुई की जिंदगी में सबसे बड़ी बरकत यह है कि हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक निशान है और एक मकसद है जिसके लिए हम जीते हैं। God has given us that purpose and He said, I will instruct you. और खुदा ने हमें हमारी जिंदगियों में उस मकसद सिखाया, वो मकसद हमें दिया और कहा कि मैं तुझे उस मकसद के वास्ते जीने का तालीम भी दूंगा। When we walk in our ways, it ends up in sorrow. जब हम अपने राहों में जब हम चलने लगते हैं तो वो अंत में दुख या तकलीफ में पहुंचा देगा। But when we walk in God's ways, it always ends up in a song. लेकिन जब हम खुदा की राहों में जब हम जाएंगे तब हमें अंत में जरूर खुशी का गाना ही सुनाई देगा। That's what this verse in Psalm 32 says. यहाँ मजमूर की किताब चैप्टर 32 में ये आयत यही कहती है, Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी पर जिसका तवक्कुल यहोवा पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। So we have the loving promise in Isaiah 42 verse 16. हमारे लिए एशिया की किताब चैप्टर 42 वर्स 16 में एक बहुत बड़ी बरकत है। I will वायदा lead है। those who are blind by a way they have not known. मैं उनको उस रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा। In paths they have not known, I will guide them. जिन रास्तों के बारे में वो लोग आगाह नहीं हैं, मैं उन रास्तों पर उनको ले चलूंगा। I will turn darkness into light. मैं अंधेरे को नूर बनाऊंगा। I will make uneven lands into plains. जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनको मैं हमवार रास्ते बनाऊंगा। What a great promise for us to take into cognizance. हमको जहन में लेने के लिए खुदा ने अपने कलाम में कितने ही बहुत बेशकीमत वायदे दिए हैं। देखिए How much confidence we have in the Lord. हमारे खुदाबंद में हमें कितनी बड़ी दिलेरी है। So in verse 6 there is a command. What is that command? Pray. इसीलिए लिखा हुआ है कि आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है एक हुक्म है वहां पे। वो हुक्म क्या है? दुआ करो, मांगो। And in verse 9 we have the second command. और आयत नंबर 9 में एक और दूसरा हुक्म है What we should not do. कि हमें क्या नहीं करना भी है। Do not be as the mule. आप खच्चर की मानिंद ना बनो Or as the horse which have no understanding. या घोड़े जैसे ना बनो जिनमें समझ नहीं। The mule is the most stupid and stubborn animal. अगर हम देखेंगे तो खच्चर जो है वो सच में ही ना समझ जानवर है। It will not submit easily. वो अपने आप को दूसरों के हवाला बिल्कुल नहीं करता। But God says, I will instruct you. लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे तालीम दूंगा। And when we submit to Him, He shapes our character. और जब हम उसकी बातें मानेंगे तो हमारी जिंदगियों को एक नई शक्ल देंगे। Isaiah 48:17 says, His ways are ways of profit. और एशिया की किताब चैप्टर 48 वर्स 17 में लिखा हुआ है कि उनकी राहें हमारे लिए फायदेमंद की राहें हैं। And Isaiah 48:17, His ways are satisfying ways. और अगर हम एशिया की किताब 48 और वर्स 17 में देखेंगे तो हमारे खुदावंद के राहें जो हैं वो बहुत इत्मीनान देने वाले राहें हैं। So the fourth blessings of a child of God is the blessings of God's instruction. तो हम यहाँ देखते हैं कि खुदा के बच्चों के लिए चौथी बरकत यह है कि खुदा की तालीम। So we have got forgiveness. तो हमें क्या मिला है? गुनाहों की मुआफी मिली है। We have the blessings of God's chastisement. उतना ही नहीं बल्कि हमारे खुदा के तनबीह से भी हमें बरकत मिलती है। Thirdly, we have the blessings of God's protection. तीसरी बात यह है कि हमारे खुदा की हिफाजत की बरकत है। Fourthly, we have the blessings of God's instruction. और चौथी बात यह है कि हमारे खुदा की तालीम की बरकत है। And verses 10 and 11 says, we have the blessings of God's loving kindness. और 10 और 11वीं आयतों में हम पढ़ते हैं कि खुदा की रहमदिली और रहमत की बरकत भी हमें मिलती है। In verse 11 there is a third commandment. यहाँ 11वीं आयत में तीसरा हुक्म है, Be glad in the Lord and rejoice, you righteous. ऐ सादिको यहोवा में खुश और कुर्रम रहो। In Telugu it is translated as grace. तेलुगु में ऐसा लिखा हुआ है कि रहम। Grace means God is giving to us what we do not deserve. रहम का मतलब यह है जो खुदा हमें देता है जिसके हम लायक नहीं हैं। If you see the acronym for grace, ग्रेस के एक्रोनिम अगर हम देखेंगे, GRAC, grace is God's resource at Christ's expense. गॉड्स रिसोर्स एट क्राइस्ट एक्सपेंस है वो एक्रोनिम का पूरा नाम। So God is, G means God, R means resource, A means at,
C means Christ, E means expense. वैसा उसका एक्रोनिम है अंग्रेजी में। So that is God grace that has been given to us. तो इस तरीके से खुदा की रहमत हम पर लादी गई है। Dear friends, we have to prize the value of God's forgiveness. अजीजों, हमारे खुदा के गुनाहों की माफ़ी जो हमारे खुदा ने हमें दिया है उसको हमें जानना है, उसकी कीमत जानना है। Value God's disciplines in our life. खुदा हमें तंबीह करके हमारे ज़िंदगी में जो वैल्यू देता है उसको हमें उसका वैल्यू देखना है। If we don't follow His instructions, we don't come under God's protection. अगर हम हमारे खुदा की तालीम को अगर उसकी पैरवी नहीं करेंगे तो खुदा की बरकतें हम नहीं पा सकेंगे। And finally, we have this three things. और आखिर में ये तीन बातें हमें बताई गई हैं यहाँ पे। In Telugu, they are called Modu Puvulu, Aru Kayalu. What is that Modu Puvulu? 3 promises. यहाँ तीन अहकाम दिए गए हैं। Verse 6, pray. 6ठी आयत में दुआ करना, Verse 9, do not be like the mule. और 9वीं आयत में एक खच्चर की मानंद नहीं रहना, Verse 11, be glad and rejoice. और 11वीं आयत में खुशो कुर्रम रहना। 3 commands, 6 promises. यहाँ 3 अहकाम है और 6 बरकतें हैं। The first promise is given in verse 2. और पहली बरकत, पहला वादा जो है वो आयत नंबर 2 में दिया गया है। He does not impute any unrighteousness to us. वो हमारा खुदा हम पर कोई भी बदकारी हमारे हिसाब में नहीं That रखता। means we are guiltless. इसका मतलब ये है कि हम अब बेकसूर बन गए हैं। The second promise, you are my hiding place. It's a promise, protection. और दूसरा वायदा है कि खुदा ही हमारा छिपने का जगह है। And in the same verse, you surround me with songs of deliverance. और आयत नंबर 7 में लिखा गया है कि तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। And in verse 8, he gives us instruction and teaching. और आयत नंबर 8 में हम पढ़ते हैं कि वो हमें तालीम देता है और हमें समझाता है। Verse 10, he gives us goodness that will surround us. और आयत नंबर 10 में पढ़ते हैं कि खुदा हम पर रहम करके उसकी रहमत से हमें घेरे रहता है। Verse 11 gives us rejoicing. और आयत नंबर 11 में हम पढ़ते हैं कि हमें खुशी मिल रही है। So dear friends, in the Psalm 32 we have 5 blessings. तो अजीजों, इस मजमूर 32 में हमें 5 बरकतें मिली हैं। The blessings of God forgiveness. खुदा की गुनाहों की मुआफी यानी खुदा की मुआफी की बरकत। And secondly, we have the blessings of God's chastisement. और दूसरी बरकत यह है कि खुदा की तनबीह की बरकत। Third blessing is God's protection. और तीसरी बरकत है खुदा की हिफाजत। And fourth blessing is God's instructions. और चौथी बरकत है खुदा का तालीम। And fifthly, we have God's loving kindness. और पांचवी बरकत है खुदा की रहमत। May we use this few thoughts in our worship. और इन चंद ख्यालों से हम खुदा की इबादत करेंगे। Worship, as I frequently define, it's a way of life. इबादत का मतलब यह है, मैं बहुत सारी बार कहते रहता हूँ, इबादत का मतलब है जीने का तरीका। It's a lifestyle. ये जिंदगी का तरीका है। The 6 days that we spend in the week, it should portray, the byproduct should be worship. अगर जो 6 दिन हम हफ्ते में इस दुनिया में गुजारते हैं, इन 6 दिनों में से भी इबादत उभर कर हमारी जिंदगी से आती रहनी चाहिए। Maybe we think that saying a few words, singing a song amounts to worship. Yes, definitely it's correct. हम तो समझते हैं कभी कभार कि कुछ अल्फाजों में खुदा की इबादत कर सकते हैं या गाने गा के खुदा की इबादत कर सकते हैं। But the best worship comes when we treat God as God. वो तो सही है, लेकिन सच्ची इबादत यह है कि खुदा को खुदा का दर्जा देकर उसकी इबादत करना। Worship, as someone said, is worthship. How worthy he is. वर्शिप का मतलब है वर्शिप, यानी कितना लायक है तो खुदा की इबादत करने के लिए, And how unworthy I am. और कितना नालायक हूं मैं, And telling our Lord how dear he is to us. और ये भी कहना है कि वो हमारे वास्ते कितने अजीज है। In Matthew chapter 13 we have the kingdom parables. हम देखते हैं कि मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 13 में खुदा की बादशाहत के बारे में जो तमसील है वो बताई गई है। And in one of the kingdom parables he says, I am that like merchant who sells everything that he has to buy that very precious pearl. और उनमें से एक तमसील ऐसी है कि हमारा खुदा एक ताजिर जैसा है जो उसके पास है वो सब कुछ बेचकर उस बेशकीमत मोती को खरीदता है। He considers us as a pearl.
हमें हमारा खुदा एक बेशकीमत मोती का दर्जा देता है, And but in worship we tell him how he is precious to us. लेकिन हम हमारी इबादत के जरिए से हम कहते हैं खुदा से कि वो हमारे लिए कितना बेशकीमत है। May the Lord help us to bring a worthy worship unto him this evening. इस तरीके से हम हमारे खुदा के लायक इबादत आज शाम को उसकी बारगाह में पेश करने की रहमत खुदावंद हमारे ऊपर पेश करें।